वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर एंड व्हेन विल यू मीट देम। तो कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर और आप कब उनसे मिलेंगे या मिल चुके हैं? तो इस टॉपिक पे आज मैं डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले, रीडिंग के बारे में और बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है मैंने रिचुअल्स देना शुरू किया है। पर्सनल रीडिंग तो वैसे भी बहुत पहले स्टार्ट हो चुके हैं, आपको पता है, बट रिचुअल्स भी जो है वो मैंने शुरू किए हैं। एंड आपको पता है कि 2 अप्रैल को जो है फुल मून है एंड 4 अप्रैल को जो है 4/4 पोर्टल है। अब ये मैंने आपको लास्ट मेरे वीडियोस में भी बताए हैं कि 2 स्पेशल रिचुअल जो है वो रहेंगे, वो है फुल मून रिचुअल्स एंड पोर्टल रीडिंग रिचुअल्स। क्योंकि ये इन 2 दिनों में जो रिचुअल होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। क्योंकि ये दोनों दिन जो है फुल मून जो होता है और जो पोर्टल ओपनिंग वाले दिन होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। ओके, तो अब जो है 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं फुल मून रिचुअल के लिए एंड 4/4 पोर्टल के 6 स्लॉट्स आर अवेलेबल, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये बुकिंग कब तक ओपन है। आज से लेके 1 अप्रैल तक रात को 11:59 तक, ठीक है, 11:59 तक जो है आप बुकिंग करा सकते हैं। 4 स्लॉट्स ही अवेलेबल है फुल मून रिचुअल के, ये दिमाग में रखना, ठीक है, क्योंकि 2 अप्रैल को जो है फुल मून है। तो 11:59 तक जो है मैं लूँगी आपके बुकिंग्स, ठीक है। और 4/4 पोर्टल के जो बुकिंग्स होंगे वो 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल रात 11:59 तक जो है लिए जाएंगे। 6 स्लॉट्स आर अवेलेबल, तो यस, आप बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, फुल मून रिचुअल के लिए 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं एंड 4/4 पोर्टल के 6 स्लॉट्स अवेलेबल है, ठीक है। एज करेंटली आई एम अ बिट बिजी विथ एवरीथिंग, तो इसीलिए स्लॉट्स थोड़े से कम है। बट इसके बाद जो फुल मून आएगा, जो पोर्टल रीडिंग में करूंगी वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। स्लॉट्स जो है वो बढ़ा दूंगी मैं। बट हाँ, जो नॉर्मल रिचुअल्स होंगे वो जो है वो अवेलेबल हैं। बट हाँ, वो भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है, वो भी लिमिटेड ही रहेंगे। क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है, एक रिचुअल करने में बहुत एनर्जी लगता है, टाइम टेकिंग है ये। एंड यस, तो आप जो है मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी, उसके अकॉर्डिंग आप बुकिंग्स ले सकते हैं। तो मैं आपको अब रिचुअल के बारे में बता देती हूँ क्या क्या है, क्या नहीं है। तो फर्स्ट रिचुअल इज सेल्फ लव रिचुअल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। इस रिचुअल को कराने से जो है आप, अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी आ गई है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपने लूज कर दिया है, आप कॉन्फिडेंट होके कुछ कर नहीं पाते, आप जो है थोड़े डरे सहमे से रहते हो, आप खुद को जज करते हो, आप जो है लोगों के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते, आपको सेल्फ वर्थ इशू है, आप जो है अपने आप को जज करते हो पास्ट के बेसिस पे। सपोज कोई गलती आपसे हुई थी और आप जो है खुद को बहुत छोटा मानते हो उस चीज के लिए, आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये जो है ये सेल्फ लव की कमी होना है। और अगर ये होगी ना तो बाकी कोई भी कनेक्शन आपका जैसा आप चाहते हो वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। आप जो डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलेगा, आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, खुद की वर्थ नहीं समझोगे, तो ऑब्वियसली सामने वाला भी नहीं समझेगा। नॉट इवन योर फ्रेंड्स, फैमिली, वो भी आपको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे, राइट। और आपका कोई काम भी जो है वो सही से आसानी से नहीं बनेगा, उसमें भी रुकावटें आएंगी। तो फॉर दैट रीजन ये रिचुअल इम्पॉर्टेंट है, ये आप बुक करा सकते हैं। एंड सेकेंड रिचुअल इज रिकंसिलिएशन एंड रीयूनियन रिचुअल, ठीक है। तो सपोज आप जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, सेपरेशन हो गया है आपका, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई थी आप दोनों के बीच में, अचानक से जो है चले गए वो, अचानक से कट ऑफ कर दिया, आपको क्लोजर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आप दोनों की बात नहीं हुई, तो
फॉर दैट रीजन जो भी एंगर है, गुस्सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, बट लव जो है वो जेन्युइन है, ठीक है, ये मैं बता दूं, लव जो है वो जेन्युइन होना चाहिए दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो है वो उसके इंटेंशंस कुछ और ही है आपको लेके, तो उस केस में ये रिचुअल जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है वाइट स्पेल है, ठीक है, ये कोई ब्लैक मैजिक एंड ऑल नहीं है, दिस इज अ वाइट स्पेल, ठीक है। ये डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग्स से ये किया जाता है, और एंजल्स एंड डिवाइन कभी भी आपके लाइफ में ऐसे पर्सन को लेके नहीं आएंगे जिसका इंटेंशन ही गलत है आपको लेके। सो यस, अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अगर किसी तरीके का कुछ ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया गया था जिस वजह से वो कटे कटे रहने लगे आपके ऊपर, तो ये जो रिचुअल मैं करूंगी इससे वो असर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और वो आपके तरफ आ पाएंगे, आपको मैसेज कर पाएंगे, एंड आप दोनों जो है फिर से कनेक्शन में आ सकते हो। नाउ द थर्ड रिचुअल इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। तो अगर आपके पार्टनर, आप जिनके साथ हैं कनेक्शन में, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं बट आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, भागते हैं वो कमिटमेंट के नाम से ही, फ्यूचर का सपोज टालते हैं कि हाँ बाद में सोचेंगे, तो क्या होगा, इस रिचुअल से जो है ना वो सोचेंगे इस चीज के बारे में, गंभीरता के साथ सीरियस होकर जो है ना वो मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, और वो आपको जो है कमिटमेंट देंगे, ओके। एंड यस, नाउ द फोर्थ रिचुअल इज सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस। दिस रिचुअल, सपोज आप दोनों के बीच जो है वो स्पार्क खत्म हो गया है, ठीक है, एक जो स्पार्क रहता है ना कपल्स के बीच में वो नहीं है, सपोज बहुत टाइम हो गया है, या किसी भी रीजन की वजह से वो आपके जो पर्सन है या आप भी, सपोज आप दोनों उतना अटैच्ड फील नहीं करते, वो रोमांस जो है वो कहीं खो सा गया है, एक रूटीन सा बन गया है, रूटीन लाइफ जी रहे हो, तो जस्ट नाम का कनेक्शन है, सपोज ऐसा कुछ अगर है, बट हाँ कनेक्शन है, तो इस रिचुअल को करने से क्या होगा ना, आप दोनों के बीच में वो स्पार्क फिर से पैदा होगा, ठीक है, वो इंटीमेसी, वो इंटेंसिटी जो है ना वो वापस आएगी आप दोनों के कनेक्शन में, आप जो है वो अट्रैक्टिव लगने लगोगे और ज्यादा, मतलब आप खुद में फील करोगे वो चीज और आप अट्रैक्ट करोगे अपने पार्टनर को, ओके। यस, नाउ फिफ्थ रिचुअल इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव रिचुअल। तो अगर आपको अपने लाइफ में आपके सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, न्यू लव चाहते हैं आप, यू आर सिंगल, आपको जो है न्यू लव चाहिए, आप सपोज आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रह चुके हैं और आपको अब नहीं चाहिए कोई पास्ट पर्सन, आपको न्यू लव चाहिए, तो इससे जो है ना आपका जो ट्रू लव है, जो जैसा पर्सन आप चाहते हैं, जो आपका ट्रू लव है, यूनिवर्स ने जिसको आपके लिए लिखा है वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा, ओके। यस, और जो स्पेशल रिचुअल्स है वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो फुल मून में किए जाएंगे और पोर्टल ओपनिंग जब होगी तब की जाएगी, हर मंथ होगी वो, ठीक है, और न्यू मून जैसे, सॉरी फुल मून जैसे आपको पता है कि बहुत पावरफुल डे होता है, तो फुल मून में जब हम ये रिचुअल करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, सब कुछ जो है वो हट जाते हैं आप दोनों के बीच में से, जो एनर्जी अप डाउन हो रही होती है वो स्टेबल हो जाती है, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आती है और ज्यादा, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझने लगते हो और कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फुल मून क्या है, बाइंड करता है कनेक्शन को, ठीक है, एंड पोर्टल में भी ऐसा ही होता है गाइस, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत स्पेशल और बहुत पावरफुल रिचुअल्स होंगे, इनके स्लॉट्स जो है काफी लिमिटेड होंगे, तो उसकी बुकिंग आपको पहले से लेनी होगी, ठीक है, और ये जो रिचुअल की बुकिंग होगी, हाँ ये फुल मंथ जो है वो रहेगी, बट जब मैं देखूंगी कि हाँ ये अब जो है नहीं लेना मुझे, तो मैं आपको वो बता दूंगी कि हाँ नाउ बुकिंग्स विल नॉट बी टेकन, ठीक है, फिर जो है मैं ओपन करूंगी जब बुकिंग्स, तब आप रिचुअल्स ले सकते हो। तो अभी फिलहाल जो मैंने आपको बोला, फुल मून रिचुअल की बुकिंग हो रही है, 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं एंड 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं 4/4 पोर्टल के। 4/4 पोर्टल का 3 अप्रैल रात 11:59 तक, एंड फुल मून का 1 अप्रैल
रात 11:59 तक जो है बुकिंग ली जाएगी। ओके, और बाकी जो रिचुअल है उसकी बुकिंग आप ले सकते हैं, वो बुकिंग हो रही है। ठीक है, बाकी जो भी मैंने आपको बताया जो रिचुअल्स के बारे में, उसकी बुकिंग आप ले सकते हो, वो ओपन है। एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग्स भी ओपन है, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है अगर तो आप मैसेज कर सकते हो। अब लोगे कैसे, कहाँ पे? आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स आपको वहीं पे जाके बुक करवाना है। फिलहाल मैं उसी नंबर पे रिचुअल्स एंड पर्सनल रीडिंग दोनों ले रही हूँ। बाद में हो सकता है कि मैं चेंज कर दूं, बट फिलहाल अभी उसी नंबर पे हो रहा है। तो आपको जो नंबर दिख रहा है उसको सेव कर लो, जाके मैसेज करो, आपकी बुकिंग जो है हो जाएगी। ओके, एंड यस, सो ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो। ओके, यस, सो यस गाइज, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर एंड हाउ विल यू मीट देम। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पिक अ कार्ड, पिक अ ग्रुप रीडिंग होने वाली है। ओके, तो 2 कार्ड्स हैं आपके सामने। दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड। ओके, यस, आपको इन दोनों में से किसी एक कार्ड को चुनना है। आपका इंट्यूशन आपको जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेके जा रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा सा एंड देन डिसाइड। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती है, तो मैं आपको बोलूंगी जो आपका ज़ोडिएक साइन है आप उसके अकॉर्डिंग कार्ड चूज कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग चुनिए, और अगर इसमें आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग चुनिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बहुत कि सनशाइन के अकॉर्डिंग देखे, मून शाइन के अकॉर्डिंग देखे, या जो है असेंडेंट साइन के अकॉर्डिंग देखे। तो सन मून असेंडेंट राइजिंग, असेंडेंट एंड राइजिंग आर सेम। तो आप जिसके साथ ज्यादा कनेक्ट करते हो, जिस साइन के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हो आपको लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग देखो। ओके, यस, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट जाके रीडिंग देख सकते हो। एंड सपोज एक ग्रुप की रीडिंग आपने देखी, वो आपसे मैच नहीं कर रही है, तो आप सेकंड ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हो। बहुत बार होता है कि एक ग्रुप की रीडिंग मैच नहीं कर रही, सेकंड ग्रुप की रीडिंग मैच कर जाती है। ओके, दो यू आर चूजिंग, इफ यू आर चूजिंग बाय योर ज़ोडिएक साइन, सो आई थिंक आपने अब तक चूज कर लिया होगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके ज़ोडिएक साइन, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर एंड व्हेन विल यू मीट देम। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मुझे सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन ही है कि मैं देख पा रही हूँ, ये कोई आपके पास्ट पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल मैंने और कार्ड्स निकाले नहीं है, बट फिर भी जो मैं देख पा रही हूँ, ये आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। ये आपका कोई पास्ट लवर, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कार्मिक रहा हो, जिसके साथ बहुत टॉक्सिसिटी रही हो, जिसके साथ बहुत फाइट्स वगैरह हुए हैं आपके, एंड कट ऑफ हो चुका है ऑलरेडी। तो मुझे ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा है, और अगर होगा भी, फॉर सम ऑफ यू अगर होगा भी, तो ये पर्सन जो है ना पूरा ट्रांसफॉर्म होके आ रहे होंगे। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। यस, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, बट अभी जस्ट मिले ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से जानते हो या बहुत टाइम हो गया है। लेट्स सी, Five of Swords. Okay,
5 of Pentacles. Okay. Oh my God, the Tower. Bottom of the deck is, oh, okay, 6 of Cups. तो डबल कंफर्मेशन, ये आपके सोलमेट है गाइस। कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका रह चुका है इनके साथ, ठीक है। पास्ट लाइफ से जानते हो आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। लाइफ टाइम्स निकाले हैं आपने एक दूसरे के साथ। स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, ये दिख रहा है। दिस कनेक्शन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू, और दिस कनेक्शन इज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मिंग यू, ठीक है। बताती हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। राशियां बता देती हूँ सबसे पहले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। तो यहाँ पे जो है वाटर साइन है, अर्थ साइन है एंड एयर साइन है। फायर साइन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो यस, इनके सन मून राइजिंग में प्रोमिनेंटली हो सकते हैं। क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये पर्सन जो है, ठीक है, मुझे थोड़े से कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे पर्सन है जो डिसीजन जो है इजीली नहीं ले पाते, ठीक है। अगर लेते हैं ना डिसीजन तो बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करके ये डिसीजन लेते हैं। दिल और दिमाग के बीच में किसकी सुननी है इनको समझ नहीं आता, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ। सो इट्स लाइक, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है, इट्स मोर लाइक कि इनको डिसीजन लेने में जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दिल कुछ और बोल रहा होता है, दिमाग कुछ और बोल रहा होता है, दोनों जो है अलाइनमेंट में नहीं है, दे आर नॉट अलाइंड, ठीक है। सो ये एक रीजन है। दूसरी चीज ये है, ये पर्सन जो है थोड़े इगोइस्टिक हो सकता है। इगोइस्टिक इन द सेंस कि मैं सामने आके या खुद से आके जो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मतलब चाहे कितना भी इनको आपके लिए फीलिंग्स हो, कुछ भी हो, बट इनको है कि आप आके सबसे पहले इनसे बात करो, उसके बाद जो है ये आपके पास जाएंगे, ठीक है। ये चीजें हैं इनके साथ। अब क्या हुआ है कि जब ये आपसे मिलेंगे, ठीक है, एक टग ऑफ वॉर चलेगा आप दोनों के बीच में, दिल और दिमाग के बीच में इनके। एज आपको देखते ही इनको जो है ना फेमिलियरिटी फील होगी। अब क्योंकि ये इनका जो है अभी से नहीं है, ये चाइल्डहुड से है ये चीज इनके अंदर, ये डिसाइड नहीं कर पाते, और दूसरा ये जो है खुल के अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते, क्योंकि बोल सकते हो आप कि काइंड ऑफ ईगो है ये, एंड थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं। थोड़ा ये भी सोच लेते हैं कि सामने वाला मुझे जज ना कर ले, सामने वाला मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ये भी एक रीजन है। तो इनको लगता है कि रिजेक्ट होने से अच्छा है, इग्नोर होने से अच्छा है कि बोलो ही नहीं कुछ, ओके। तो ये जो है ना एक अजम्पशन इनके माइंड में बचपन से बना हुआ है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोला जाता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है। हमारे स्पिरिचुअलिटी में इस चीज को बोला जाता है चाइल्डहुड ट्रॉमा, एंड ये हील होना जरूरी है। इट्स अ ब्लॉकेज। इन्हीं चीजों के वजह से जो है यूनियन में टाइम लगता है, ठीक है, और इन्हीं चीजों को हील करना होता है, यही ब्लॉकेजेस होते हैं। और कैसे हील होता है आपको पता ही है, जितने टाइम से आप रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो। तो हील करने के लिए आपको इनर वर्क करना होता है। आपको मतलब उन चीजों, जो भी वो चीजें आपको हर्ट कर रही है, जो आपके ट्रॉमा है, उनको फेस करना होता है। जितना भागोगे, ये जो है भागते हैं इस चीज से, ठीक है, जितना भागेंगे जो है ना उतना ये और पीछा करेगा ये चीज। तो इस जो ट्रॉमा होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, उनसे ना भाग के उनको एक्सेप्ट करना होता है, तब जाके जो है ना उन चीजों की पर्जिंग होती है, राइट। यस। तो अब ये जो है ये हमेशा से भागते हुए आए हैं, तो आपके लिए जब ये फील करना शुरू करेंगे, आपको देख के जब इनको फेमिलियरिटी फील होगी, पहली बात तो इनको एक धक्का सा लगेगा कि ये पर्सन जो है मुझे इतना ज्यादा क्यों जाना पहचाना सा लग रहा है,
मैं इतना ज्यादा क्यों अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ इस पर्सन के टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा एक डिलेमा में चले जाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। सो यस, एक टग ऑफ वॉर चलेगा, एक ईगो बैटल जो है वो दिख रहा है मुझे कि दिल कुछ और बोल रहा है कि हाँ जाओ जाओ बताओ अपनी फीलिंग्स, दिमाग कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब जब होता रहेगा ना, उसके बाद इनका रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है ना इनको ट्रिगर करोगे। ट्रिगर कैसे करोगे कि आप इनके पीछे नहीं भागोगे। अगर आप भागोगे भी ना इनके पीछे, जो मैं देख पा रही हूँ, आप अगर सामने से जाके इनको बोलोगे भी ना, तो ये थोड़े ऐसे इंसान है फिर भी अपने आप को थोड़ा सा ये क्लोज्ड ऑफ रखेंगे, फिर भी जो है ना ये आपसे थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि पता नहीं ये कनेक्शन मीन्स यू हैव हर्ड दैट फ्रेज ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ऐसी वाली फीलिंग, डर लगना कि कहीं ये एक ड्रीम ना हो, कहीं ये खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, फिर आप जब इनको भाव नहीं दोगे, आप जब इनके पीछे नहीं जाओगे, आप जब अपने ऊपर फोकस करोगे, तो ये पर्सन जो है ना टावर मोमेंट आएगा इनके लाइफ में। टावर मोमेंट मतलब तब जाके जो है रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, दिस वॉज माई पर्सन, इसी पर्सन के साथ तो मुझे लाइफ निकालनी है, यही तो मेरा रियल सोलमेट है। बॉटम में क्या है? 6 ऑफ कप्स, मतलब यू आर देयर सोलमेट, और आपके साथ जो है इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ये कब इनको समझ में आएगा? जब ये टावर मोमेंट आएगा, जब ये देखेंगे, ये रियलाइज करेंगे कि आप सच में इनसे दूर हो गए हो, ठीक है, आप सच में इनसे दूर हो गए हो। जब सच में इनको लगेगा कि ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है, ये कनेक्शन जो मेरा पर्सन है, जो मेरा कनेक्शन है, ये मुझसे दूर जा रहा है, बट आई वॉन्ट दिस कनेक्शन, क्योंकि मेरा सोल अटैच्ड है यहाँ पे। दैट पर्सन इज माई अदर हाफ, दैट पर्सन इज माई सोलमेट, इज माई ट्विन फ्लेम, आई हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद देम, ठीक है। जब इनको ये चीज लगेगा ना, जब ये चीज रियलाइज होगी, तब जाके जो है ये खुद से स्टेप लेंगे। या तो मैं एक चीज बता दूं, ये चीज ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, या तो ये चीज ऑलरेडी चल रही है आपके लाइफ में, ये पर्सन ऑलरेडी है, ये सब चीजें हो रही है। और अगर नहीं हुई है तो जब मिलोगे तब ये चीजें जो है ना होंगी, ओके, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये चीज ऑलरेडी चल रही है, एंड बाकी लोगों के लिए अभी तक मिले नहीं हो, वो प्रोसेस जो है वो, मतलब ये जो है ये चलेगा, ठीक है। तो ये एक केक वॉक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दिस कनेक्शन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू बोथ। हाँ, डेस्टाइन पार्टनर है, बट उसके लिए जो है काफी टेस्ट्स यूनिवर्स लेंगे, जिनको पास करना, जिनको यस देना जरूरी है, ठीक है। और ये आप ही के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके और इनके दोनों के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को जो है हटाने के लिए, हील करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद जब आप दोनों का कनेक्शन बनेगा ना, दैट विल बी अनशेकेबल, अनब्रेकेबल, ठीक है। यस, तब इनके अंदर से भी जो ट्रॉमा है वो जा चुके होंगे, और आप भी जो है ना अनकंडीशनल लव क्या होता है, एक होलनेस खुद में फील करना क्या होता है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। यस, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, सो हाँ, ट्रॉमा है यहाँ पे गाइस। एज मैंने पहले भी बोला है कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो हैं उनका आपको दिया गया है वो कनेक्शन, उसके पीछे रीजन है। वो कनेक्शन यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं, वो कनेक्शन आपके ग्रोथ के लिए आए हैं। और मैरिज जो है वो, मतलब आपके स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ मैरिज जो है वो पहली चीज नहीं होती है, मैरिज एकदम एंड चीज होती है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन दिया जाने का मतलब ही यह है कि आपको इस दुनिया के लिए कुछ करना है। यू आर हेयर टू बी एन एम्पाथ, ठीक है। आपको जो है अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है ताकि आप अर्थ के वाइब्रेशन को रेज कर सको। जो मिशन आपको दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए हो यहाँ पे अपने बर्थ से पहले,
ठीक है। वो जो सोल पर्पस है आपका, वो आपको आपका स्पिरिचुअल पार्टनर दिखाता है, आपको ट्रिगर करता है, ताकि आप जो है उस मिशन को पूरा कर सके, आगे बढ़ सके। तब जाके जो है आप हील होते हो, आप सरेंडर करते हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, यू फील वननेस इन योर सेल्फ विथ गॉड। सबसे पहली बात है कि आप डिवाइन के साथ जो है वो कनेक्शन फील करते हो, एंड देन जो है ना आपका यूनियन होता है, एंड देन जो है सब कुछ जैसे होता है कि आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, बट वो मिशन जो है वो चलेगा, आप दोनों का साथ में मिशन रहता है, ठीक है। सो यस, आपकी शादी जो है आपके स्पिरिचुअल पार्टनर से ही हो रही है, बट द थिंग इज ये चीजें जो हैं आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, आप इससे भाग नहीं सकते, ना तो ये पर्सन इस चीज से भाग सकते हैं, ठीक है। एज हाँ पेनफुल होता है, बट वो होता ही इसलिए है ताकि आप राइज कर सको, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर अदर्स, ठीक है। अगर आप मिल चुके हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, आपको अगर समझ में आ रहा है कि कौन है। अगर आप न्यू मिले हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन है, तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि हाँ मिल चुके हैं हम। बट अगर नहीं मिले हो तो अगर मैं आपको बताऊं ना टाइमिंग मिलने की, तो अप्रैल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे, एंड अगर अप्रैल नहीं तो फिर मैं आपको बोलूँगी जून एंड अगस्त, ठीक है। तो अप्रैल, जून एंड अगस्त, ये 3 मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। मैक्स टू मैक्स अगस्त तक आप मिल ही जाओगे, अगर नहीं मिले हो अभी तक, अगर ये नहीं आए हैं अभी तक आपके लाइफ में तो। ओके ओके, डोट टू वैल्यू, यस। Contract, okay. Bottom of the deck is deceit. Oh my god. तो ये एक अलग लेयर निकल के आया है इनके लाइफ का, मैं आपको बताती हूँ क्या है। ओके वेट, and bottom of the deck is फोर्थ चक्रा आर्केंजल राफाएल। सो क्या है ना कि फर्स्ट तो ये पर्सन जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन मुझे काफी रिच एंड वेल्दी दिखाई दे रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहा है अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में। अगर नहीं है, इन केस अगर ये नहीं है, ठीक है, तो जो है इनका गोल है ये कि ये बहुत ज्यादा रिच स्टेबल बनना चाहते हैं, ठीक है, ये इनका गोल है, ठीक है। सो 2 चीजें हैं, या तो ये बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, या फिर जो है ये पाना चाहते हैं उस चीज को, पावरफुल बनना है, रिच बनना है, स्टेबल दिखना है, ठीक है, ताकि दुनिया जो है ना रिस्पेक्ट करे, ये है इनका, ठीक है। यस, अब एक चीज और हो सकती है, या तो इनके लाइफ में पहले कोई और रह चुका है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी जो है मैरिड थे और इनका डिवोर्स हो चुका है, या तो जब आपके साथ ये कनेक्शन में आएंगे या फिर जब ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे, मिलोगे, उस टाइम पे जो है इनका डिवोर्स केस जो है चल रहा होगा, या फिर ये डिवोर्स के बारे में सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिस भी पर्सन के साथ ये कनेक्शन में रहे होंगे, वो पर्सन जो है इनका कार्मिक रहा होगा और बहुत टॉक्सिसिटी इन्होंने झेली होगी, ठीक है। और अगर नहीं भी रहा है ना कोई कार्मिक वगैरह या समथिंग, तो भी इनके लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी रही है, बहुत ज्यादा जो है इन्होंने स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, बहुत सारे लोगों ने जो है इनको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, चीट किया है,
दैट्स द मेन रीजन ये पर्सन और ज्यादा जो है ना ऐसे बन गए हैं कि ये सामने से जाके अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको डर लगता है कि ये पर्सन भी जो है ना मुझे धोखा देगा, मुझे चीट करेगा, मुझे बिट्रे करेगा। इसीलिए जब ये आपसे मिलेंगे तो जितनी भी, चाहे जितनी भी इनको फैमिलियरिटी फील हो, जितना भी जो है इनको इंटेंसिटी फील हो, प्यार हो इनको, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, खुद से भी हो सकता है ये बोले कि नहीं नहीं है कुछ, और अगर करेंगे भी खुद से तो आपको जाके नहीं बताएंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और ज्यादा हो सकता है दूर भागे, रूड बिहेव करे। तो वो क्या है, ट्रॉमा है, ठीक है, दैट्स द ट्रॉमा, उसको ही हील करना होता है, ठीक है। और आप भी जो है, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ वुंड्स हैं ऑब्वियसली, वो आपको भी हील करने होंगे, क्योंकि ये आपको ट्रिगर करेंगे। जब ये आपसे दूर भागेंगे तो आप ट्रिगर होगे, ठीक है। तो आपके अंदर भी जो वो चीजें है ना, एबंडॉन होने का ट्रॉमा, ठीक है, तो वो आपके अंदर ट्रिगर होगा, ठीक है। तो फिर जो है ना आप इनके पीछे भागोगे, फिर आप जो है इनसे आप बोलोगे कि नहीं, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ठीक है। तो फिर जो है ना आप दोनों की हीलिंग शुरू होगी, इनर वर्क शुरू होगा। एंड यस, ये टाइम टेकिंग है ये कनेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है आज मिले कल प्यार हो गया, 2 दिन के बाद है जो है कमिटमेंट दे दिया एंड शादी हो गई। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप दोनों मिलोगे पहले, और जो है तभी जो है वो एक बातचीत हुई या फिर नहीं भी हुई, एंड देखते ही जो है वो फील हुआ इनको या आपको, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो दोनों को ही जो है एक दूसरे के लिए वो फीलिंग होगी। एंड आप इनके पास जाओगे, ये आपसे दूर भागेंगे, ये दिखा रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। मतलब आप भी फील करोगे वो कनेक्शन, ये भी फील करेंगे वो कनेक्शन, लेकिन क्योंकि इनके अंदर ये ट्रॉमा है तो ये भागेंगे। इंटेंसिटी जो है ना बहुत ज्यादा लगेगी इनको, और इनको लगेगा इट्स टू गुड टू बी ट्रू, नहीं हो सकता, ठीक है। एंड आप जो है, आप सोचोगे क्यों भाग रहे हैं ये मेरे से, मैंने क्या किया ऐसा, ठीक है। यस, तो ये कनेक्शन जो है ना आप दोनों के हार्ट चक्रा को हील करेगा। जो हमारा हार्ट चक्रा होता है, ठीक है, दैट्स द सेंटर पॉइंट, ठीक है। आपको एक चीज पता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना, यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना, उसमें जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, शी वर्क्स मोस्टली थ्रू हर क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, और मतलब जो ऊपर वाले चक्रास होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखना जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो स्पिरिचुअल आर्याम में तो बहुत पावरफुल रहती है, बट जो 3D वर्ल्ड है ना वहाँ पे वो कंफ्यूज रहती है, वहाँ पे वो अनस्टेबल रहती है, वहाँ पे जो है मनी रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ 3D का उसको समझ नहीं आता, एंड इट फील्स लाइक कि दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं दे आर स्टार सीड्स ऑल्सो, ठीक है। एंड जो मैस्कुलाइंस होते हैं दे वर्क फ्रॉम द लोअर चक्रास, जो रूट चक्रा, सक्राल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। आप देखना 3D में वो बहुत एस्टेब्लिश्ड होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनका करियर जो है बहुत पहले से स्टेबल बन चुका होता है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एक स्टेबल लाइफ की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोअर चक्रास होते हैं ना वो स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, अपर चक्रास जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो, जैसे 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 वो ऊपर आ रहा है। इसीलिए जो है ना अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, मतलब जो मैस्कुलाइन एनर्जी है और जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको बैलेंस में लाना, इन दो ऊपर के चक्रास को और नीचे के चक्रास को, ठीक है, एक बैलेंस में लेके आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तब आपका इनर यूनियन होता है, एंड तब जाके आपका जो है अपने काउंटर पार्ट के साथ भी यूनियन होता है। सो यस, ऑब्वियसली इट्स टाइम टेकिंग, उसके लिए जो है इनर वर्क करना होता है। यस, अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन दिखते कैसे हैं, इनके फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी टॉल है ये पर्सन, फेयर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओके।
ऐसा हो सकता है इनके साथ कि ये जो पर्सन है ना इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि मतलब धोखा चाहे इन्होंने कितनी भी बार खा लिया हो, फिर भी जो है ये गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ दिस। तो ये जो है ये ब्लॉकेजिंग ही होती है लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे आपका थर्ड आई, आपका क्राउन चक्रा काम नहीं कर रहा ठीक से, ठीक है। आप किसी पे भी ट्रस्ट कर ले रहे हो, आपकी गट फीलिंग काम नहीं कर रही, इंट्यूशन काम नहीं कर रहा, आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, रूट चक्रा आपका ब्लॉक्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। रूट चक्रा का जो है सही होना बहुत जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है। अगर रूट चक्रा आपका ब्लॉक्ड है तो आप हमेशा जो है गलत लोगों के ऊपर ही ट्रस्ट करोगे। यस, बहुत कुछ देखा है इन्होंने गाइस, चाइल्डहुड से बहुत कुछ देखा है। हो सकता है इनका फैमिली ट्रॉमा भी रहा है, इनकी फैमिली जो है या तो ये हो सकता है ऑर्फन है, या फिर हो सकता है कि बहुत इश्यूज रहे हैं फैमिली में, फाइट्स देखे हैं इन्होंने, फैमिली में झगड़ा देखा है इन्होंने, ठीक है। सो यस, वो जो अंदर का बच्चा होता है ना वो भी बहुत ट्रिगर हुआ है, बहुत ट्रॉमा झेला है उस बच्चे ने। अंदर का जो बच्चा होता है इनका हमारे हर किसी के अंदर रहता है ना वो इनर चाइल्ड, तो इनके अंदर का इनर चाइल्ड बहुत टॉर्चर हुआ है, ठीक है। सो ये रीज़न है, ये चीज़ें हैं जिस वजह से ये ऐसे हैं, और इन चीज़ों को हील करना ज़रूरी है, तभी जो है ये कनेक्शन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। यस, थोड़े लॉन्ग हेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस पर्सन के पसंद है इनको थोड़े से लॉन्ग हेयर रखना, मेल हो फीमेल हो, और हो सकता है कि ये ज़्यादा ब्राइट कलर्स मुझे नहीं लगता है ये वेयर करते हैं, ठीक है। आईज जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगी इस पर्सन की, मिस्टीरियस भी होगी, और ये पर्सन खुद भी बहुत मिस्टीरियस लगेंगे, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है उनके मन में, तो आप सोचोगे कि पता नहीं क्या सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। और फ्लिकर माइंडेड हो सकते हैं, ठीक है, लाइक अभी कुछ सोचा, 2 घंटे के बाद कुछ सोच रहे हैं, देन कुछ और सोच रहे हैं। सो यस, पॉसिबल ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। यस, एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, ये जो है ना पैसों को अब मतलब नहीं रख पाते, इट्स लाइक पैसा आता है निकल जाता है, ये चीज़ है इनके साथ। तो जिस वजह से हो सकता है कि इनको वो बजट वगैरह बनाने में भी जो है ना दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपका ये भी काम रहेगा कि आप इनको सिखाओ ये चीज़ें कि कैसे जो है ना जो ज़रूरी नहीं है उसको नहीं लेना होता है। हो सकता है इनके साथ ये चीज़ कि फालतू का एक्सपेंस बहुत करते हैं ये, खास करके जब ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, जब बहुत ज़्यादा सैड हैं, तब जो है ना ये खुद के ऊपर फोकस करने से पहले मतलब खुद के ऊपर फोकस करने की जगह, इनर वर्क करने की जगह, खुद को कैसे शांत किया जाए ये करने की जगह, ये जो है ना बाहर एक्सपेंस करने चले जाते हैं कि हाँ ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेती हूँ, ये भी करवा लेती हूँ, ठीक है वो करो आप, बट जब ज़रूरत नहीं है तब आप अगर कर रहे हो, और जब आप ये मतलब यू आर सैड, यू आर हार्ट ब्रोकन, उस टाइम पे आप अपने ऊपर काम करने की जगह आप ये एक्सेस कर रहे हो, एक्सेस खर्च कर रहे हो आप, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो यस बजट इशू तो फिर आएगा ही। आप करो, आपको अच्छा फील हो रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग गुड करो, लेकिन हाँ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बिल्कुल करो, बट जब एक्सेस करने लगते हो, ठीक है, जितना आपके पास आ नहीं रहा आप अगर उससे ज़्यादा करने लगो, या जहाँ पे आपको बजटिंग की ज़रूरत है आप वहाँ पे अगर करने लगो, तो फिर ऑब्वियसली आप बाद में जो है आप रिग्रेट करोगे। तो ये होता है इनके साथ, ये चीज़ें रहती है इनके साथ, ठीक है। तो यस ये इश्यूज हैं, ठीक है। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 6/16/26, 3/13/23, 5/15/25 एंड 7/17/27। ओके, ये कुछ डेट्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जून, मई एंड मार्च, नवंबर, सितंबर। ओके, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ये ना बहुत इनोसेंट है, ठीक है।
बहुत इनोसेंट है ये पर्सन, ठीक है। और कोई भी बात जो है ना इनके दिल को बहुत जल्दी चुभ जाती है, ये हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और उसके बाद जो है ना ये बताते नहीं है, अपने अंदर रख लेते हैं। इनको लगता है कि सामने वाला मुझे नहीं समझ सकता, ठीक है, वो कुछ और ही समझेगा या फिर मजाक उड़ाएगा मेरा। हुआ है इनके साथ ये, ठीक है, दैट्स वाई ये ऐसे हो गए हैं। SUP, तो यस, जो अनकंडीशनल लव है क्या होता है, वो जब आपसे मिलेंगे, जब आप इनसे मिलोगे, आप दोनों समझोगे, एंड यस हीलिंग होगी, पर्जिंग होगी, उसके बाद जो कनेक्शन बनेगा ना, यू बोथ विल फील लाइक कि यस हम दोनों ही एक दूसरे के लिए थे, दैट्स वाई इतना सब कुछ हुआ, दैट्स वाई हमने इतना सब कुछ झेला, बट इट वॉज वर्थ इट, ठीक है। हम दोनों आज जहाँ पे हैं, we deserve it to be together, ठीक है। ये ओके, SUPBNX, ये कुछ लेटर्स हैं जो मैं देख पा रही हूँ। इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं जो फुल नेम है। यस, और कोई मैसेज? यस गाइस, और कोई मैसेज नहीं है। तो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 1, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है, द सन, और अगर ये है आपके ज़ोडिएक साइन, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर एंड कब आप इनसे मिलेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, लियो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। तो लियो हो सकता है ये पर्सन, या फिर लियो लाइक क्वालिटीज जो है इस पर्सन के अंदर होगी। बहुत ही बेबाक किस्म के दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान है ये जो बहुत करेजियस हैं, जो लीड करते हैं, ठीक है, लीडर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फॉलो करते हैं लोगों को, इट्स लाइक कि लीड करते हैं ये, ठीक है। अंदर से बहुत ज़्यादा बचपना होगा, लेकिन वो सबको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वो बहुत जो क्लोज है इनके उन्हीं को दिखाएंगे। बाहर से जो है ये एकदम जैसे सन होता है ना, वैसे है। तो इनिशिएटिव लेना इनको अच्छा लगता है। बहुत बोल्ड दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं मुझे। पावरफुल पर्सनालिटी है ये। ऐसा हो सकता है ये कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, किसी ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये दिखते हैं। सूर्य जो है वो दिखता है ना, तो ये जो है ना ये दिखते हैं, ये लोगों के नज़रों में है, ठीक है। और लोग इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, और लोग मेस्मराइज्ड भी रहते हैं इनसे। सो क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव है ये पर्सन, एंटरप्रेन्योर वगैरह हो सकते हैं, बट जो भी करते हैं बहुत पावरफुल है ये। ओके, यस। और भी देख लेते हैं कार्ड्स। कॉन्फिडेंस बहुत है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा। इट्स लाइक दे नो व्हाट दे आर, हु दे आर, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस बहुत है अपने अंदर, और हिचकिचाते नहीं है किसी भी चीज को करने से पहले। ओके, टेम्परेंस। इनको ना न्यू चीजें करना बहुत पसंद होगी, ठीक है। बोरिंग लाइफ से इनको प्रॉब्लम है, ठीक है। इनको है कि नहीं, इंटरेस्टिंग होना चाहिए लाइफ में कुछ, ठीक है। ये बोरिंग लाइफ नहीं जी सकते, ठीक है। हर चीज को लेके क्यूरियस रहना, ऐसी पर्सनालिटी दिख रही है मुझे। द हर्मिट। ओके ओके, दिस कॉन्ट्रास्ट इज अमेजिंग। आई नीड जस्ट वन कार्ड।
3 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना आपको कि इनको जो है ना इट्स लाइक बोर होना नहीं पसंद एंड अकेले रहना, ऐसे चुपचाप बैठे रहना नहीं पसंद। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज ओके डेथ, डेथ का कार्ड। ओके, एज आई सेड न्यू चीजें करना पसंद है। डेथ जो है रीबर्थ को दिखाता है, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, इस चीज को दिखाता है। ओके, तो कौन है ये पर्सन? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है, ये जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई वो तो है ही, साथ में ये बहुत बैलेंस्ड इंसान है। मतलब इनको पता है कि कहाँ पे मुझे इमोशंस दिखाने की जरूरत है, कहाँ पे मुझे खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, तो इमोशनली अनअवेलेबल नहीं है ये, इमोशनली अवेलेबल है, बट सबको अपने इमोशंस नहीं दिखाते। जो जैसा ट्रीटमेंट डिजर्व करता है ये उस इंसान को वैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, एंड इनको पता है कि मुझे किस जगह पे जरूरत है कि मैं किस तरीके से बिहेव करूं ताकि मेरा काम जो है ना वो बन सके, जहाँ पे मुझे ये स्टेप अगर मैं लेता हूं तो मुझे इतना फायदा जो है हो सकता है। ठीक है, बिजनेस माइंडसेट बहुत अच्छा है इनका। एंड हाँ, एक चीज देख पा रही हूं मैं, ये किसी भी कनेक्शन में बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी भी कनेक्शन को ओवरवेलमिंग फील होने नहीं देते। तो जब आप इनके साथ कनेक्शन में आओगे तो ये जो है ना हमेशा कोशिश करेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन में एक लाइक एक इंडिविजुअलिटी तो रहे ही, कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये आपके पर्सनल, मतलब आपका भी एक स्पेस है ना, आप भी एक पर्सन हो। यस, आप दोनों कपल हो, बट इसके अलावा भी आपकी एक लाइफ है ना, तो ये आपको वो फ्रीडम जो है हमेशा देंगे। ठीक है, हाँ, ये आपको लेकर पॉजिटिव भी होंगे। ठीक है, ये आपको लेकर पॉजिटिव भी होंगे एंड ये बट कंट्रोलिंग नहीं होंगे। ठीक है, दे आर नॉट कंट्रोलिंग। नहीं, इनको पता है कि एक कनेक्शन में एक फ्रीनेस का होना जरूरी है। ठीक है, आपसे भी ये यही एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, कि आप भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ठीक है, ये ऐसे इंसान है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये ऐसे इंसान है ना जिनको कंट्रोल होना नहीं पसंद। ठीक है, जिनको चाहिए कि एक स्पेस रहे। ठीक है, अपना पर्सनल स्पेस भी रहे। ठीक है, ये चाहिए होगा इनको और ये आपको भी देंगे, और ये जरूरी भी होता है एक हेल्दी कनेक्शन के लिए। ठीक है, उससे जो है ना आपका प्यार बना हुआ रहता है, आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाते हो, आप दोनों जो है एक दूसरे की नीड्स को समझ पाते हो। ठीक है, आप दोनों खुल के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। अदरवाइज जो है ना एक के मन में हमेशा ये चीज रहेगा कि पता नहीं ये पर्सन मुझे समझ पाएगा या नहीं, मैं इसको अगर बताऊं तो ये कहीं मुझे जज ना करने लगे, कहीं कुछ और ना समझ ले। तो इस चीज के लिए ना ये चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जहाँ पे आपके कनेक्शन में एक फ्रेंडशिप भी है, तो बेसिकली ये चाहेंगे आप दोनों के कनेक्शन में एक फ्रेंडशिप हो। एक कनेक्शन में फ्रेंडशिप का होना बहुत जरूरी है। अच्छे फ्रेंड्स अगर नहीं बन सकते तो फिर वो कनेक्शन जो है ना आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, आप कपल हो, सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन एक फ्रेंडशिप रहना भी जरूरी है। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स के जैसे आप एक दूसरे से चीजें शेयर कर सको। ओके, यस, एक क्वालिटी जो है ना इस पर्सन के अंदर, ये अंदर से काफी मुझे स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चाहे ये सामने से कितना भी सक्सेसफुल है, स्टेबल है, बहुत कूल पर्सनालिटी है एंड चाइल्डिश भी है ये। ठीक है, तो जॉली है, बट अंदर से ये पर्सन स्पिरिचुअल है। ये पर्सन हर एक चीज को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं, बहुत डीपली जाके समझने की कोशिश करते हैं। आपने हो सकता है कोई बात इनको बोल दी कैजुअली, ठीक है, आपको लगा कि मैंने कैजुअली बोल दी, मतलब किसी टॉपिक के ऊपर सपोज, ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि हाँ कैजुअल है, खास करके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ अगर है, तो आपने इनको कैजुअली बताया और ये पर्सन जो है ना उस चीज को उस टाइम पे हो सकता है सुन के, ठीक है, कुछ बोला नहीं सामने से, बट अंदर ही अंदर ना इनके माइंड में वो चीज चलता रहेगा, इनके दिल में वो चीज चलता रहेगा। हो सकता है ये रिसर्च करे उस चीज के ऊपर। एज आई सेड कि ये पर्सन जो है ना, इनको चाहिए एक मेंटल स्टिमुलेशन। इनको जो है ना बोरिंग लाइफ नहीं पसंद, ये जो है हर चीज में कुछ नया ढूंढने की और क्यूरियस रहने की, क्यूरियोसिटी जो है ना इनको हर चीज को लेके
बहुत ज्यादा रहती है। जब इनको कुछ मतलब जब इनको नहीं मिलता ना ऐसा कुछ, तो ये बहुत ज्यादा बोर्ड फील करते हैं, बहुत ज्यादा जो है ये मतलब मजा नहीं आता है इनको, ठीक है। दे फील लाइक कि आई एम गेटिंग बोर्ड। तो आप दोनों का कनेक्शन जो होगा, मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का कनेक्शन बहुत ऐसा टाइप का होगा जहाँ पे आप कभी बोर नहीं होगे, क्योंकि ये पर्सन कभी होने नहीं देंगे। और अगर आप सपोज ऐसे इंसान हो ना जो थोड़ा सा रिजर्व रहना पसंद करते हो, या फिर थोड़ा सा ऐसे इंसान हो जिनको सोशलाइज करना नहीं पसंद, जो ऐसे इंसान हो अगर आपकी आपको इतना बाहर जाना नहीं पसंद, लोगों से इतना घुलना मिलना नहीं पसंद, थोड़ा सा अपना मतलब खुद में रहना आप पसंद करते हो, तो ये ना आपको निकालेंगे उस जोन से। ये बोलेंगे नहीं चलो यार क्या है, ठीक है, तो आपको लेके जाएंगे अपने साथ में। हाँ, आपको स्पेस भी देंगे, बट अगर आप हमेशा ऐसे ही ये में रहोगे ना जोन में, तो ये आपको बोलेंगे नहीं नहीं चलो, ठीक है। यस, ये मैं देख पा रही हूँ। इनके फ्रेंड जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंड सर्कल इनका बड़ा हो सकता है, ठीक है। एंड हो सकता है पार्टीज वगैरह करना इनको बहुत पसंद है, ठीक है, गेट टुगेदर करना, पार्टीज वगैरह करना, एंड हाँ खुश रहना, मस्ती करना, मजाक करना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। कब मिलोगे आप इनसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लाइफ में कुछ एंड हो रहा होगा, ठीक है, कोई साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रहा होगा, उस टाइम पे जो है ना आपकी मुलाकात इस पर्सन से होगी, ओके। यस, हो सकता है आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन से निकल के आ रहे हो, या फिर कुछ चल रहा है आपके लाइफ में जो टॉक्सिक है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका करियर कोई एक एंड हो रहा है, आप दूसरे करियर में शिफ्ट कर रहे हो, तो कुछ भी ऐसा जो लाइफ चेंजिंग है, जो आपको ग्रोथ नहीं दे रहा, आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, तो ऐसा कुछ ऐसा कोई सिचुएशन, ठीक है, ऐसा कोई साइकिल आपके लाइफ से एंड हो रहा है, ठीक है। और तब ये पर्सन जो है ना आपके लाइफ में एक न्यू लाइट लेके आएंगे। दिस पर्सन विल बी लाइक अ न्यू लाइट इन योर लाइफ, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, आपको जो है ना पहले ये पर्सन थोड़े से प्लेबॉय टाइप के लग सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो बात करने का तरीका है वो आपको लग सकता है कि थोड़ा सा फ्लर्टी है, ठीक है। सो ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ऐसे इंसान है ना, ये एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, दे आर नॉट लाइक इंट्रोवर्ट पर्सन। नो, आप हो सकता है इंट्रोवर्ट हो, तो यस आपको ये थोड़े से लग सकते हैं वैसे टाइप के, बट ये पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन ये फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, ये इनकी पर्सनैलिटी है कि ये जो है ना ऐसे बात करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एक चीज और हो सकती है, अगर आपके लाइफ में कुछ एंड नहीं हो रहा तो इनके लाइफ में कुछ एंड हो रहा होगा, एंड उसके बाद जो है ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जिस टाइम पे ये आपके लाइफ में एंटर कर रहे हो उस टाइम पे जो है बहुत एक टावर मोमेंट चल रहा है, ठीक है, इनके लाइफ में। यस, बट इनकी कोर पर्सनालिटी जो मैंने आपको बताई वो वही है, ठीक है। बट हाँ, उस टाइम पे हो सकता है कि ऐसा कुछ चल रहा हो इनके साथ। यस, पेशेंस, यस, एक कार्ड और लेते हैं। एंजाइटी, यस, ऑल कार्ड्स आर सेइंग द सेम थिंग, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यस यस। तो या तो आप या तो ये, ठीक है, दोनों में से किसी के भी लाइफ में
मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा सिचुएशन चल रहा होगा जहाँ पे आप जो है किसी लीगल सिचुएशन में या तो फंसे हुए होगे, या आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, या फिर इफ सम ऑफ यू आर मैरिड या फिर ये मैरिड है तो कुछ डिवोर्स रिलेटेड हो सकता है। ये जो मैसेज है ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, तो आप चाहे तो फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो फॉर सम ऑफ यू ये जो है ये हो सकता है कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ लीगल केस वगैरह हो सकता है चल रहा हो आपका या फिर इनका, जो भी है दोनों में से किसी का भी मैं देख पा रही हूँ है। बहुत पेशेंटली जो है ना ये वेट कर रहे होंगे कि कब ये सिचुएशन मेरी लाइफ से निकले, कब खत्म हो। एज आई सेड कि ये एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनको ये मतलब ऐसे माहौल में रहना नहीं पसंद जहाँ पे इनको इट्स लाइक बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, बट इनको ऐसे माहौल में रहना नहीं पसंद, ठीक है। ये प्रेशर हैंडल ऑब्वियसली करते हैं क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ इनका करियर जो है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल दिख रहे हैं, लोगों के नजरों में है, बट वो अलग चीज है। वहां पे जो है ना वो इनका पैशन है, वो इनका फील्ड है काम का, ठीक है। वहां पे ये उस चीज को एक कंपटीशन के जैसे देखते हैं, वहां पे वो उस चीज को एक चैलेंज के जैसा देखते हैं। इनको मजा आता है वो करने में, ठीक है। इनको पसंद है चैलेंजेस इन चीजों में, ठीक है। लेकिन ये चीज है जहाँ पे ये इनका मन नहीं है, जहाँ पे ये फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जब ये ऐसे सिचुएशन में रहते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना इनका इनर चाइल्ड वो बेचैन होने लगता है कि कब मैं निकलूं। तो ये जो चीज हो रही है ना, हो रही होगी ना इनके लाइफ में, ये इनको पेशेंस सिखा रही है, ठीक है। ताकि जब आप दोनों का कनेक्शन बने तो यस आप दोनों के कनेक्शन में एक स्पार्क रहे, एक ये चीज रहे कि हाँ बहुत हंसी मजाक कर रहे हो आप दोनों और बोर नहीं हो रहे। बट द थिंग इज कभी कभी शांत होना भी जरूरी है, कभी कभी दोनों का जो है बैठ के सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करना या फिर जस्ट ऐसे बैठे रहना, कभी कभी साथ में बोर होना भी जरूरी है। तभी जो है आपके कनेक्शन की स्ट्रेंथ समझ में आती है, ठीक है। उस सिचुएशन में भी अगर आप जो है प्यार कर रहे हो एक दूसरे से, उस सिचुएशन में भी अगर आप दोनों के बीच में वही सेम स्पार्क है, सेम कनेक्शन फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस चीज के लिए जो है पेशेंस रखना जरूरी है, राइट। तो इसीलिए जो है ना इसको इस पर्सन को यूनिवर्स जो है पेशेंस सिखा रहा है। तो इनको एंजाइटी भी फील हो रही होगी उस टाइम पे कि पता नहीं कब खत्म होगा सब कुछ। यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया था, तो यस कुछ खत्म होगा एंड देन जो है ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो दिख रहा है ना यहाँ पे, या तो ये कोई एलिमनी रिलेटेड चीज हो सकता है अगर डिवोर्स केस वगैरह से रिलेटेड है कुछ, क्योंकि यहाँ पे कोई वुमन जो है वो मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हाँ ये इनकी पास्ट वाइफ या इफ दे आर मेल तो पास्ट वाइफ, एक्स वाइफ जो है वो हो सकती है जिसके साथ वो रहेंगे उस टाइम पे, जिस मतलब जो केस वगैरह चल रहा होगा, या फिर कोई एक इन्फ्लुएंशियल वुमेन जो है वो उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। या फिर इफ यू आर मैन सीइंग फॉर योर फ्यूचर वाइफ, योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, तो हाँ एज आई सेड कि ये बहुत रिच हैं, स्टेबल हैं, तो मनी रिलेटेड कुछ उस टाइम पे प्रॉब्लम चल रहा होगा, कुछ केस वगैरह समथिंग हो सकता है, ओके यस। अगर मैं इनकी पर्सनालिटी की बात करूँ ना तो ये बहुत स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होंगे, बहुत हैंडसम होंगे एंड इनके टुवर्ड्स बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट जेंडर के बहुत सारे लोग जो है इनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एंड ये ऐसे इंसान है ना जो किसी से ऐसे बात नहीं करते जो बहुत रूड साउंड करे, नो ये बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से, बहुत हंस के खेल के लोगों से बात करते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है जिस वजह से आपको ये थोड़े से फ्लर्टी लग सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि दिस पर्सन इज काइंड ऑफ प्ले बॉय, ठीक है। मतलब अगर इनको कोई सामने से प्रपोज भी कर रहा है ना तो ये ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करके उसको भगा देंगे, निकाल देंगे, नो ऐसे नहीं है। ये बहुत प्यार से
उनको समझाएंगे, रिजेक्ट भी जो है करेंगे तो बहुत प्यार से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपको जो है ना ऐसा लग सकता है कि ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा। तो ये है ऐसे, ठीक है। यस, बेसिकली दिस पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड, बहुत डाउन टू अर्थ है। हाँ, ये रिच है, स्टेबल है, पॉपुलर है, इन्फ्लुएंशियल भी है, क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है एज आई सेड, बट इनको जो है ना घमंड नहीं है इनके अंदर। ओके, ईगो, घमंड ये चीज़ नहीं है। हाँ, आता तब है जब सामने वाला इनको ऐसा मिल जाए, ठीक है। अगर सामने वाला इनको ईगो दिखा रहा है, सामने वाला अगर अपने एटीट्यूड में है, फिर तो ये 2 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे उस पर्सन को दिखाने के लिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। बट अगर सामने वाला ऐसा है जो इनसे प्यार से बात कर रहा है, जो नीडी है खास करके, तो ये जो है ना ऐसे लोगों से बहुत प्यार से, बहुत आराम से बात करते हैं, आराम से डील करते हैं, अपने कनेक्शन जो बनाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, ठीक है। उनको आप ऐसा मत समझना कि ये पर्सन बोर हो जाते हैं जल्दी तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बोर हो जाते हैं इन द सेंस कि इनको चैलेंजिंग सिचुएशंस पसंद है। चैलेंजिंग सिचुएशन मतलब ये नहीं जहाँ पे ये खुश नहीं है और समथिंग, नो, मतलब जहाँ पे इनको मेंटल स्टिमुलेशन मिलता है, ठीक है, जहाँ पे ये इंगेज रहते हैं, जहाँ पे ये क्यूरियस होते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें। ओके, मैं रिलेशनशिप में बोर हो जाने की बात नहीं कर रही, ये बिल्कुल भी मत समझ लेना। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो सोचते हैं कि ये पर्सन अगर जल्दी बोर हो जाता है किसी चीज़ से तो क्या ये पर्सन मेरे से भी बोर हो जाएगा, नो। आप कोई सामान नहीं हो, कोई चैलेंज मतलब कोई सिचुएशन नहीं हो, नो, यू आर डिफरेंट, ठीक है। यस, वो नहीं है इनकी पर्सनालिटी। दे आर वेरी लॉयल एंड बहुत कमिटेड रहेंगे, ठीक है, बच्चों की तरह रहेंगे ये, ठीक है। बट वो जो मैंने आपको बोला मेंटल स्टिमुलेशन वगैरह वो है इनके साथ, ठीक है। यस, कुछ हाँ, इनका कॉम्प्लेक्शन मुझे फेयर दिखाई दे रहा है एंड टॉल दिखाई दे रहे हैं मुझे ये पर्सन, एंड हो सकता है कुछ स्पेसिफिक कस्टमाइज ज्वेलरी वगैरह वेयर करते हो, मेल हो फीमेल हो, कोई ब्रेसलेट, कोई रिंग, कोई लॉकेट और समथिंग, ठीक है। यस, मेल है तो भी जो है ना आपको यस ये एक्सेसरीज वेयर करते हुए दिखेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी वेल ग्रूम्ड दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट करके रखते हैं हमेशा लोग। और हाँ, इनकी स्पीच जो है वो बहुत सही होगी, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते होंगे एज आई सेड, ठीक है। एंड यस, डोमिनेट होना नहीं पसंद, ना तो डोमिनेट करते हैं ना तो इनको डोमिनेट होना पसंद है, ठीक है। यस, इनको ऐसा ही पर्सन चाहिए जो इनके साथ टक्कर देके इनको चल सके। ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो इनके सामने झुक जाए, नो, इनको ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप में वो चीज़ें ये देखेंगे, ठीक है। यस, ये बहुत बार हो सकता है ना एंजियस भी हो जाए, अगर आप इनसे गुस्सा हो जाओ, अगर आप इनसे बात ना करो तो यस हो जाएंगे ये एंजियस, और फिर जो है ना बच्चों की तरह ये आएंगे आपके पास और बोलेंगे कि क्या हो गया। ऐसा नहीं है कि ईगो लेके बैठ गए, नहीं, ठीक है। यस, प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करेंगे आपको हमेशा। एंड हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि ये स्पिरिचुअल है, इनको नॉलेज है हर चीज़ को लेके, और वो आपको बाद में पता चलेगी, ठीक है, कि कितना नॉलेज है। यस, कुछ डेट्स जो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 11, 19, 7/17/27, 4/14/24, 2/12/22। यस, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 8/18/20, नहीं, अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है मार्च, वो है अगस्त, अप्रैल, दिसंबर एंड जुलाई। ओके, लेट अस देख लेते हैं। ओके, R N O V W
एल। तो RNOVWL ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।